हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। मैं शैलेश मौर्य, मौर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबू, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के नियम पढ़े, है ना। आज दर्पण पे बात करना है हमें। दर्पण क्या है? तो दर्पण में भी आपको दर्पण नहीं, गोलीय दर्पण पढ़ना है। तो पहले दर्पण जान लीजिए। दर्पण का मतलब शीशा होता है, शीशा जिसमें मुंह देखते हैं ना। अच्छा, मुंह देखते हैं तो एक तो ये होता है कि हमें मुंह एकदम बराबर दिखाई देता है, साफ साफ सही सही, ठीक, टेढ़ा सीधा नहीं होता है, तो उसको हम समतल दर्पण कहते हैं, जो अपने घरों में हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे शीशे, ऐसा दर्पण जिसको हम प्रयोग करते हैं अपना मुंह देखने के लिए घर में रोज, ठीक है, वो क्या है? समतल दर्पण। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा, किसी ट्रक वाले के शीशे को देखिए, जहां ट्रक अभी खड़ा है ना, उसके ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा होता है, ये इसे लगा होता रहता, तो इसे चरकोना का ही, लेकिन थोड़ा तिरछे लगा होता है। आप मुंह देखोगे ना तो इसे थोड़ा फैला के दिखाएगा, इसे मतलब गाल गाल बैठा है तो गाल थोड़ा और उठ जाएगा, ठीक है, मुंह इतने बड़ा रहेगा, कुछ एड़ बेड़ दिखाई देगा, है ना। तो वो दर्पण समतल नहीं होगा, वो क्या होता है? वो गोलीय दर्पण लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। दर्पण आपके दो टाइप के होते हैं। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण तो समतल दर्पण तो आप जानते हो, ये आपके सिलेबस में भी नहीं, आपके सिलेबस में गोलीय दर्पण है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, गोलीय दर्पण क्या है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए गोलीय दर्पण। पहली हेडिंग डालिए गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर बोलते हैं इसको। गोलीय दर्पण बाबू क्या है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले, मतलब शीशा का ही होगा, किसी खोखले गोले का वह भाग है, जिसे मान लेते हैं ये खोखला गोला है, ये हम मान लिए कि ये खोखला गोला है, ठीक, डिसबैलेंस हो रहा है, ये मान लेते हैं खोखला गोला है। किसी खोखले गोले का एक पार्ट है, एक भाग है। भाग का मतलब इस गोलवा को फोड़ दीजिए, फोड़ दोगे तो क्या बचेगा? ये बचा, फोड़ दिया है, आधा निकाल के फेंक दिए। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग है जिसका एक भाग पॉलिश हो। अब ये पॉलिश नहीं समझ में आ रहा ना कि पॉलिश क्या है? पॉलिश, आप कभी जिस शीशे को देखते हो उसके कवर को निकाल दीजिए, प्लास्टिक का होगा, लकड़ी का होगा, जब निकाल दोगे तो क्या होगा? जिस तरफ देखते हो वो तो चमकदार होता है, लेकिन पिछवा आप उसके देखोगे तो क्या होगा? सफेद कलर का होगा या फिर लाल कलर का होगा, रेड ऑक्साइड होते हैं, लाल कलर का होगा, वो क्या होता है? पॉलिश किया गया होता है, तो उसी को पॉलिश कहते हैं। तो यहाँ गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग है जिसका एक भाग पॉलिश किया हो। हम मान लेते हैं अंदर वाला पॉलिश किया गया, एक भाग पॉलिश किया गया हो और दूसरा चमकदार हो। चमकदार का मतलब मुंह देखने वाला। बात समझ में आ रही? तो जिसमें आप मुंह देखोगे वो कैसा कहा जाएगा? वो चमकदार होगा, और जिधर पर मुंह देखने वाला नहीं है वो कैसा होगा बाबू? वो पॉलिश होगा। ये क्या है? पॉलिशदार है, और ये चमकदार है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो आपको समझ में आया होगा कि गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग है, किसी खोखले गोले का वह भाग है जिसका किसी खोखले गोले का एक भाग है जिसका, देखिए फिर मिस हो रहा है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग है जिसकी एक तरफ क्या हो? पॉलिश हो, और दूसरी तरफ चमकदार पृष्ठ हो। बात समझ में आई? तो चलिए वही लिख लीजिए। हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि सर जी इधर भी हम पॉलिश कर सकते हैं, इधर मुंह देखने वाला बना सकते हैं। भाई फिजिक्स के स्टूडेंट हो, कर सकते हो? तो हाँ कर सकते हो, अभी आपको आगे मिलेगा। तो आप परिभाषा लिखिए, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग है, किसी खोखले गोले का एक
भाग है जिसकी एक साइड, एक तरफ, जिसमें एक तरफ पॉलिश हो, जिसका, एक मिनट, जिसका एक पृष्ठ लिख दीजिए, सही रहेगा, जिसका एक पृष्ठ पॉलिश हो और दूसरा चमकदार, दूसरा पृष्ठ चमकदार हो। तो क्या है हुआ गोली दर्पण? गोली दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग है जिसका एक पृष्ठ पॉलिश है, पॉलिशदार, पॉलिशदार हो, जिसका एक पृष्ठ पॉलिशदार हो और दूसरा पृष्ठ चमकदार है। बात क्लियर? ये दो प्रकार के होते हैं, नहीं समझ में आया वो हम फिर से बता दें। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग है, खोखला गोला माने वही गोला, ठीक, और इसको क्या करो, फोड़ दो, एक पार्ट में कर दीजिए, आधा निकाल लीजिए, आधा निकाल, आधा ज्यादा निकाल दीजिए, जितना मन करे उतना, तो इतना हमने निकाल दिया। एक भाग हो गया गोले का जिसका एक पृष्ठ, अंदर वाला पृष्ठ चाहे बाहर वाला, किसी को आप पॉलिश कर दीजिए, आप पॉलिश कर देते हो, एक पृष्ठ कैसा हो गया, पॉलिशदार हो गया, दूसरा चमकदार हो, इधर मुंह देखने वाला है, तो ये क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। याद रखना गोलीय दर्पण गोली कोश का भाग होता है, ठीक, किसी खोखले गोले का। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण क्या, ये आप इतना नोट किए, हेडिंग डालिए, पहला अवतल दर्पण। अब हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है। आपको परिभाषा खुद ही याद हो जाएगी, आप चित्र देखते चलिए। अवतल दर्पण यहीं से निकलेगा, अवतल, अवतल का मतलब क्या, गड्ढा यार, ऐसे नहीं, अवतल छिछला है ना, अवतल का मतलब वही होता है, गड्ढा, छिछला। दर्पण, दर्पण आप जानते हो, तो सबसे पहले दर्पण की कल्पना कर लीजिए। दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है ना, यहाँ चित्र बनाते हैं हम, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक भाग पॉलिश हो, दूसरा चमकदार हो, चमकदार का मतलब मुंह देखने वाला, है ना। तो अवतल क्या हो, अवतल का मतलब छिछला, गहरा, है ना। तो अगर मुंह देखने वाला गहराई में और दूसरी तरफ चमकदार पॉलिश किया हो, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा, ये एक तरफ हम इस तरफ पॉलिश कर सकते हैं, एक इस तरीके से भी हम पॉलिश कर सकते हैं। ये देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है कि बाबू इसमें मुंह देखने वाला गहराई की तरफ है और इसमें मुंह देखने वाला ऊपर की तरफ है। तो गहराई वाले को हम क्या कहते हैं, छिछला, अंदर की तरफ झुका हुआ, तो ये अवतल है। तो ऐसा दर्पण जिसका गहराई वाला पृष्ठ कैसा हो, चमकदार हो और उभरा हुआ पृष्ठ पॉलिश हो, तो यहां लिख लीजिए, ऐसा पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका गहराई वाला पृष्ठ चमकदार हो, जिसका गहराई वाला पृष्ठ चमकदार हो और उभरा भाग पॉलिश हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। बात समझ में आई? ये चित्र आप बना लीजिए, ये क्या है, अवतल।
ये अवतल दर्पण, देखिए इसका गहराई वाला भाग कैसा है, ये चमकदार है, मुंह जब देखोगे इसी में देखोगे। और ऊपर वाला भाग कैसा है, ऊपर वाला भाग पॉलिश किया गया है। समझ में आई बात? तो ये उम्मीद करते हैं अवतल दर्पण आपको समझ में आया होगा। उत्तल दर्पण आप हेडिंग डाल दीजिए। उत्तल दूसरा यही था ना, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर इसको बोलते हैं। उत्तल दर्पण कैसा होगा, दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होगा जिसका एक भाग पॉलिश और दूसरा भाग चमकदार, ये तो हो गया दर्पण। लेकिन अगर मुंह देखने वाला भाग गहराई में है तो अवतल, मुंह देखने वाला भाग ऊपर है तो उत्तल। उत्तल का मतलब है क्या हुआ यार, उठा हुआ। उत्तल का मतलब क्या, उठा हुआ, उभरा हुआ। मुंह देखने वाला भाग अगर उठा हुआ है तो वो क्या होगा, उत्तल होगा। समझ में आ रही बात? तो उत्तल दर्पण क्या है, उठा हुआ ऊपर की तरफ। तो ऐसा दर्पण आप परिभाषा खुद से बना के लिख सकते हो, हम कहीं से बना के कहीं से लिख थोड़े रहे, हम भी तो यही चित्र दिमाग में लगा लिए हैं। आप भी चित्र को दिमाग में बैठा लीजिए, फिर अपने से लिख दीजिए, अपने भाषा में, हो गया। बहुत कठिन फिजिक्स नहीं भाई साहब, चित्र दिमाग में केवल बैठाते चले जाओ। तो ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कैसा हो, उभरा हुआ भाग चमकदार हो। चमकदार का मतलब मुंह आपको उसी पे देखना है ना। जिसका उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग चमकदार है और गहरा वाला पॉलिश ऑटो में हो जाएगा क्योंकि दर्पण है तो पॉलिश दूसरे को करना है। और गहराई वाला भाग पॉलिशदार उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये चित्र बना लीजिए आप, उत्तल है ना। उत्तल दर्पण क्या भैया, मुंह देखने वाला भाग ऊपर हो, सीधी सी बात। अवतल दर्पण क्या, अवतल का मतलब गड्ढा, ऐसे मतलब जैसे नहीं साइकिल चलाते जाते हो कहीं कहीं क्या होता है, सड़कें दबी होती है, इसे घुमाते फिर ऐसे उठा लेते हैं, ये ऐसे, ये वाला जो भाग होता है ये अवतल कहलाता है। ठीक है, अवतल का मतलब थोड़ा बहुत गड्ढा। तो जो मुंह देखने वाला भाग अवतल में हो, गड्ढे में हो, तो वो अवतल दर्पण। मुंह देखने वाला भाग ऐसे उठा हुआ हो तो वो क्या, उत्तल दर्पण। समझ में आई बात? उत्तल माने उभरा हुआ भाग कैसा हो, चमकदार। अवतल माने गहराई वाला भाग कैसा हो, चमकदार। इतना ही है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उम्मीद करते हैं समझ में आया आपको। अब यहां से आपकी फिजिक्स की ढंग से शुरुआत होती है। अब तक ढंग से नहीं शुरुआत थी, अब इसके बाद से ढंग से शुरुआत होती है। ढंग से शुरुआत का मतलब कुछ परिभाषाएं निकलती हैं यहां से, इन दर्पण से कुछ परिभाषाएं निकलती हैं। तो हेडिंग डालिए, दर्पण पर आधारित कुछ परिभाषाएं। दर्पण पर आधारित कुछ परिभाषाएं। ठीक, दर्पण पर एक चीज आपको बता दें, देखिए हमें आपसे कुछ लेना देना है नहीं, आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बाबू एक रिक्वेस्ट आपसे, विनती है, वो कम से कम 2-3 लोगों को आप यही वीडियो शेयर कर दीजिए। वीडियो का मतलब उसी के नीचे शेयर का ऑप्शन दिया रहता है, इस तरीके से चिन्ह बना रहता है तीर का, है ना। उस पर क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां मर्जी होगा, 2-3 लोगों को कम से कम शेयर करो ताकि ढेर सारे बच्चे जागरूक हो सके, पढ़ सके। ठीक है, सारी चीजें जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं और क्लास में मिले, क्लास तो चल ही नहीं रही है आपकी, है ना। आपको विद्यालय में क्या समझ में आ रहा है आप जानते होंगे। ठीक है, कैसे कैसे वीडियो दे रहे हैं। तो आप और सारे अपने दोस्तों को जरूर बताएं, कम से कम 2-3 लोगों के पास शेयर करें। ऐसा ना सोचिएगा कि यार हम पढ़ ले रहे हैं वो ना पढ़े, ये दिमाग में मानसिकता हटा लीजिए। मानसिकता ऐसी रखिए कि हम भी पढ़ें और तुम भी पढ़ो, तो थोड़ा वो समान वाली भावना में बनती है। ऐसा ना रखिए कि हम पढ़ लेते हैं उनको नहीं बताएंगे हम तेज रहेंगे, ये भावना गलत है। ठीक है, तो आप कम से कम 2-3 लोगों को शेयर करिए ये वीडियो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, मजा तो यार तभी है ना कि किसी ने कहा कि हमें ऐसी लड़ाई नहीं चाहिए जिसमें जीत हमारी फिक्स हो,
हमें ऐसी लड़ाई नहीं चाहिए जिसमें जीत हमारी फिक्स हो, हमें वह लड़ाई चाहिए जिसमें हारने का भी रिस्क हो। मजा तो तभी है, अभी आप किसी लड़ाई को लड़ो आपको जीतना ही फिक्स हो तो उसमें मजा नहीं आता, लेकिन उस लड़ाई को जीत के दिखाइए जिसमें क्या थोड़ा हारने का भी डर हो, तो फिर उसका मजा कुछ और है। ठीक है, तो आप कंपटीशन की भावना रखिए, सबको बताइए कि हम इनसे पढ़ रहे हैं, इनसे पढ़ रहे हैं, उनसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तुम भी पढ़ो हम भी पढ़े, तब देखिए कौन कितना आगे निकलता है। ठीक है, तब जो आप नंबर पाओगे, जो ज्यादा से ज्यादा नंबर आप मेहनत करके पाओगे, उसकी बात कुछ और होगी। और किसी को बताओ ही ना आपने पढ़ लो तो उसमें मजा नहीं है। ठीक है, तो आप कम से कम बाबू 2-3 लोगों को जरूर शेयर करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दर्पण पर आधारित परिभाषाएं। दर्पण एक बना लीजिए, ये हमने बना लिया दर्पण। दर्पण कैसा होगा, ये ऐसे जो दिख रहा है ना, ये ऐसे नहीं होता है, गोला होता है। गोला का मतलब ये कुछ लंबा चौड़ा होगा ना, दो इस तरीके से, इस तरीके से, बीचों में गहरा होगा। ये अभी हम बता रहे हैं। लग रहा है कुछ गहरा? अब कुछ गहरा ऐसा लग रहा है ना, ऐसे ऐसे होगा गहरा ऐसे, या फिर ऐसे तावे की तरीके से। तावा देखे ना, तावा बढ़िया जिसपे रोटी सेकी जाती है, इसे मिटाइए, हम इसको बना नहीं पाएंगे उतना बढ़िया, लेकिन आप तावा को देख लीजिए। तावा क्या होता है, ऐसे ढाल होता है लेकिन गोल होता है, उसी तरीके से जब इसको खड़ा करेंगे तो इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, एक दर्पण हम बना लेते हैं। ये हमारा कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण है ना, क्योंकि मुंह देखने वाला भाग ऊपर है, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में ये जितना भाग आपको पॉलिश किया हुआ दिख रहा है ना, ये तावे जैसा होगा। ठीक है, तावे के एक तरफ ये पूरा पॉलिश किया गया हो, जितना पॉलिश हुआ होगा ये इस तरीके से होगा। इसका जो व्यास होता है, व्यास माने यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई। ठीक, इसको बाबू हम द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक। ये कौन है, जितना पॉलिश हुआ भाग होता है उसका व्यास क्या कहलाता है, द्वारक। ठीक, एक ये बात हो गई। दूसरी बात, इसका जो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट, जो पॉलिश किया हुआ भाग होता है इसका एकदम मध्य बिंदु, इसको हम पोल से दिखाते हैं। पोल, पोल माने ध्रुव, ध्रुव हो गया। समझ में आई बात? यही चीज अवतल दर्पण में भी होगा। अवतल बना लीजिए, बहुत बढ़िया उसका काम होगा। ये हमने एक इस तरीके से चित्र बना लिया। ये अवतल दर्पण आपके सामने है ना, तो जितना भाग ये पॉलिश किया रहेगा उसका व्यास क्या होगा, द्वारक होगा। इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ध्रुव होगा, जिसको हम पोल बोलते हैं, पी से दिखाते हैं ध्रुव। ठीक, ये खोखला गोला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी गोले का भाग होगा कि नहीं? इस जिस गोले का भाग होगा उसका केंद्र को किससे दिखाते हैं, सेंटर, सी से। इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। हो गए? इस केंद्र को और इस ध्रुव को मिलाने वाली रेखा और बढ़ा दीजिए, इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष, बात समझ में आ रही है? मुख्य अक्ष क्या है, केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। अच्छा, ध्रुव और केंद्र का मध्य बिंदु फोकस होता है, मुख्य फोकस। ये क्या होता है, फोकस। आगे हम बताएंगे समांतर आने वाली रेखाएं, किरणें यहीं से जाती हैं, तो मुख्य फोकस कौन है, इसका मध्य बिंदु। इतनी परिभाषाएं आपके पास है, तो चलिए हम एक एक परिभाषा करके लिखते जाते हैं। पहली परिभाषा आप लिखिए, द्वारक। द्वारक क्या है, किसी दर्पण के पॉलिश किए गए भाग का व्यास, किसी दर्पण के पॉलिश किए
गए भाग का व्यास जो होगा द्वारक कहलाता है। ठीक, द्वारक हो गए। क्लियर? परिभाषाएं आप याद कर लीजिए, चित्र से समझ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी। हम भी रट के थोड़े बैठे हैं यार, हम यही चित्र देख रहे हैं उसके बाद बना रहे हैं। द्वारक क्या है? पॉलिश किए गए भाग का जो व्यास होगा वो द्वारक। अब इसके बाद वाली हेडिंग आती है ध्रुव, है ना। ध्रुव, ध्रुव क्या है? ध्रुव अभी हमने चित्रों में बताया कि पॉलिश किए गए भाग का मध्य बिंदु ध्रुव है, तो वही लिख दीजिए भैया, है ना। दर्पण में पॉलिश किए गए भाग का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। ध्रुव होता है, इसको पी से दिखाते हैं, ये भी लिख लीजिएगा इसके बाद। ठीक है, तो ध्रुव हो गए। इसके बाद कौन आया? वक्रता केंद्र, है ना। तीसरी हेडिंग डालिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हमने अभी क्या बताया? ये कौन है? ये किसी गोले का खोखला, किसी खोखले गोले का भाग होगा। जब गोला होगा तो उसका केंद्र होगा, वही केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आएगा? वक्रता केंद्र हो गए। इसके बाद हम मुख्य अक्ष आ गए थे, तो ये भी हेडिंग डाल दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा कहिएगा। वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और कौन सा बचा? फोकस, यही ना बचा। मुख्य अक्ष समझ में आ गया, आप फोकस समझ लीजिए। अगली हेडिंग डालिए फोकस। फोकस क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु, ध्रुव के बीच का मध्य बिंदु। वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। समझ में आएगा? फोकस क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का मध्य बिंदु ही फोकस कहलाता है। तो ये हो गए बाबू आपके। और कुछ बच रहा है? अब आपको होगा कि अगर गोला ले रहे हो तो सबकी त्रिज्या भी बननी चाहिए। तो त्रिज्या क्या होती है? ये सेंटर से पोल को अगर मिला देंगे, वक्रता केंद्र को पोल से मिलाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आप कहिएगा, वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो सीधी सी बात, इसकी परिभाषा बनानी हो तो क्या करोगे? वक्रता दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जो पोल से होती हुई जाती है। याद रखना, यही वक्रता त्रिज्या होती है। इधर मिला दोगे तो नहीं होगी। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? ये इतना दूरी वक्रता त्रिज्या। इसकी परिभाषा खुद से लिख लीजिएगा। केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या। तो उम्मीद करते हैं बाबू ये समझ में आपको आया होगा। इसके बाद कल से आपकी नई टॉपिक शुरू होगी जो डेरिवेशन है इमेज फॉर्मेशन है, प्रतिबिंबों का बनना।
5-5 नंबर के आते हैं क्वेश्चन इसमें से। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे इतने तक समझ में आए होंगे। इसका आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और अभी जो वीडियो देखे हो, नोट्स बनाने के बाद शाम को या सोते वक्त एक बार 10 मिनट में पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही करना, आपको याद हो जाएंगे, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे मिलते हैं अगले टॉपिक अगले दिन के में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।